हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों डेट्स आ चुकी हैं, है ना। तो एनटीए ने डेट्स दे दी हैं। जेई मेंस को लेकर के थोड़ा सा उथल पुथल सबके मन में चल रही है। ठीक है, सब लोगों के मन में ये कि अब एग्ज़ाम होने वाला है, अब हम क्या करें और समय जो बचा है उसके अंदर हमें क्या बेस्ट से बेस्ट करना है बच्चों। तो इसीलिए बच्चों हम आपके लिए एक बढ़िया स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारा एनालिसिस हमने इसमें किया है, पर मैं मुख्य मुख्य बातों पर इसमें फोकस करूंगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो हमें बच्चों कुछ ऐसा करना है कि जो समय बचा है, जो टाइम है हमारे पास, उसमें हम ऐसा करें कि जो मेहनत कर रहे हैं उसका 10 गुना रिजल्ट या ज़्यादा रिजल्ट आ जाए तो कैसा रहेगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए पढ़ाई तो हमें सारे सारे जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं अपने पास, हमें उनकी करनी है, पर फिर भी अगर हम कुछ ऐसे चैप्टर, ऐसे टॉपिक कर लें जो ट्रेंडिंग बने हुए हैं एनटीए के लिए, हर साल दे ही रहे हैं वो क्वेश्चंस, तो बच्चों हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। हम स्कोरिंग टॉपिक्स की भी बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो इसी में हम ये देखेंगे बच्चों, हम थोड़ी मेहनत करें, रिजल्ट ज़्यादा बढ़िया आ जाए तो कैसा रहेगा बच्चों, मज़ा आ जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को हमने लिए आपके लिए, हमारी पूरी टीम ने आपके लिए बहुत मेहनत करके बच्चों ये स्ट्रैटेजीज बनाई है। तो आइए मैं प्रस्तुत करता हूँ आशीष अजमेरा, फिजिक्स का जो है आपका पूरा स्ट्रैटेजी आपके सामने रखता हूँ। तो आइए बच्चों देखिए, स्ट्रैटेजी फॉर फिजिक्स जेई मेन क्या होनी चाहिए। देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन वैसे ही आपको पता भी है, मैं यहाँ ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं कहूँगा कि एनटीए होती है, ये एग्ज़ाम करवाती है। ठीक है, वैसे तो 2 बार होती है ये एग्ज़ाम, कोविड में ज़रूर 4 टाइम्स हुई थी, है ना। इस साल बच्चों, है ना, देखिए यहाँ पर ये 24 जनवरी से 31 जनवरी तक ये एग्ज़ाम होने वाला है, फर्स्ट सेशन। ठीक है, और नेक्स्ट जो सेशन है आपके पास वो होगा 6 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल। ठीक है बच्चों, ये 2 सेशन है अपने पास में। तो आइए अब हम जनवरी सेशन के लिए बात करते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो दिन बचे हैं, जो टाइम हमारे पास बचा है, ठीक है, उसके लिए हम बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं, आइए हम उन पर थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने जो एनालिसिस किया है यहाँ पर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर हमने 2021 और 22 का किया है। हमने ये ट्रेंड देखा है कि इस ट्रेंड में हो क्या रहा है, क्या पूछा जा रहा है। तो हम उसी ट्रेंड को अगर बच्चों फॉलो हो जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, हम उसी स्ट्रैटेजी पर चलने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ज़्यादा टाइम मैं आपके लिए से नहीं लूँगा, बस मैं आप यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने बहुत बच्चों साइंटिफिकली पूरा एनालिसिस किया है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो प्रोसेस यूज्ड इन एनालिसिस भी हमने, मैं आपको यही बता रहा हूँ, हमने सब कुछ देखा है, पीछे क्या आए हैं क्वेश्चंस, पहले क्या आए हैं, इजी, मीडियम, टफ, क्या ट्रेंडिंग है, क्या ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो सब चीज़ें हैं। तो बच्चों ये पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ईजी, मीडियम, हार्ड, सब कुछ हमने देख करके आपके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है यहाँ पर। ठीक है, तो आइए बच्चों इस स्ट्रैटेजी को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा बच्चों जेईई मेंस स्पेशल टॉपिक्स की। ठीक है, देखिए यही सबसे खास मुद्दे की बात है, ध्यान रखिएगा। जेईई मेंस स्पेशल टॉपिक्स की बात करें तो बच्चों सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पोलराइजेशन, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और डिफ्रैक्शन, और फिर देखें बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं अपने, ये जेईई मेंस स्पेशल टॉपिक हैं। इसमें बच्चों एक डिफ्रैक्शन वाला जो टॉपिक है ये इस साल एडवांस में भी ऐड हो चुका है, पर जो ट्रेंड चला आ रहा है उस हिसाब से अगर क्वेश्चन इस पर आया तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर भी इंक्लूड किया है बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। अब ये सोचिए, इसके अंदर मैं अगर डिफ्रैक्शन की बात नहीं करूं, बाकी की भी बात करूं, तो बच्चों ये टॉपिक ही जेईई मेंस के हैं, तो क्वेश्चन जो आना है वो जेईई मेंस में ही आना है। इसका एडवांस में तो आएगा नहीं, क्वेश्चन देंगे नहीं एडवांस वाले। तो मेंस में क्यों ना बच्चों हम इन चैप्टर्स को नहीं छोड़ें, इनको अच्छे से कर लें। ठीक है, तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि ये चैप्टर्स हमारे हो जाने चाहिए अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करता हूँ बच्चों, देखिए ऑलमोस्ट ये एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है, और बच्चों ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। तो सोचिए एक लेक्चर एक क्वेश्चन, तो कितनी अच्छी बात है बच्चों हमारे लिए, है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पक्का हो जाता है। सेमीकंडक्टर्स में अगर हम बात करते हैं तो बच्चों सेमीकंडक्टर पर डायोड या ट्रांजिस्टर पर क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, और इसमें भी एक पार्ट आता है लॉजिक गेट। अगर आप बच्चों ट्रेंड देखेंगे तो लॉजिक गेट पर हर साल एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, कम से कम एक क्वेश्चन आता है। तो बच्चों कितना बढ़िया रहेगा हमारे लिए। ऐसे ही बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी बच्चों माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप एक क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, डिफ्रैक्शन पे अभी तक क्वेश्चन बच्चों ऐसा होता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, पर ये टॉपिक रखा गया था तो इसमें आ भी जाता है, तो हम इसको रख रहे हैं। फिर बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, ये भी जो चैप्टर है, टॉपिक है, ये बच्चों इसमें भी ऐसा ही है, एक लेक्चर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों ये ऐसे टॉपिक है जिसमें कम मेहनत में हम बिल्कुल स्कोर, मतलब हमारा ऐसा होता है ना कि भाई सर आप बताइए कौन से टॉपिक पर से आता ही आता है क्वेश्चन, ये क्यूरियोसिटी रहती है। तो वो टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं बच्चों। यहाँ आप देखेंगे तो बच्चों ये आपके मार्क्स पक्के होते चले जाएंगे, क्वेश्चंस भी पक्के होते चले जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा बच्चों डिटेल एनालिसिस करने के लिए चलते हैं। तो देखिए ब्रॉड पेपर एनालिसिस किया है हमने 2021 और 22 का। ठीक है, तो ट्रेंड देखते हैं बच्चों।
देखिए हमने पूरी फिजिक्स को इन अलग अलग हमने 6 पार्ट्स में हमने डिवाइड करके आपको बताया है। इसमें बच्चों देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 के 21, 22 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और वेटेज की हमने बात की, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप अगर बच्चों गौर से देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, देखिए मैकेनिक्स आप देखें, मैकेनिक्स का बच्चों देखिए 27.5% वेटेज आ रहा है, और यहाँ देखें 21 में भी बच्चों देखिए 28.97 इतना वेटेज आया है, ठीक है। 22 में हल्का सा इसमें कम बोलेंगे, पर यहाँ पर बच्चों पर मैकेनिक्स बच्चों बहुत अच्छे से पूछी जाती है। मैकेनिक्स वैसे तो फेवरेट भी होता है, कई सारे लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आप अच्छे से कर सकते हैं बच्चों, है ना। फिर अगर हम आगे चलते हैं बच्चों, देखिए थर्मल फिजिक्स का भी काफ़ी वेटेज है, ठीक है। थर्मल फिजिक्स को भी आप देखें, यहाँ पर 16% वेटेज, यहाँ पर 13% वेटेज, और बच्चों 22 में तो बच्चों काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है, 33% वेटेज आया है इसका, ठीक है। तो थर्मल फिजिक्स में बच्चों देखिए मैं बताऊंगा आपको इसमें हमने क्या क्या चैप्टर भी कवर किए हैं। पहले थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक बच्चों इलेक्ट्रोडायनामिक्स आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के एसी तक के चैप्टर्स हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 26% वेटेज आ रहा है, ध्यान देखिएगा, यहाँ 29 आया था, यहाँ पर भी लगभग 29 है। तो बच्चों इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी जो है काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों हमें छोड़ने ही नहीं है, आप जो भी रिवाइज कर रहे हैं बढ़िया से इन जो चैप्टर्स हैं इनको जरूर रिवाइज करें, ठीक है। एक सबसे खास बात बच्चों, यहाँ आपको एक टॉपिक दिखाई दे रहा होगा मॉडर्न फिजिक्स। तो यहाँ देखिए बच्चों इसका वेटेज देखिए आप 13%, यहाँ देखेंगे तो बच्चों यहाँ 18%, यहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा कम है 8%। बट बच्चों मॉडर्न फिजिक्स में जो है चैप्टर्स छोटे छोटे हैं और कम हैं। अगर हम इनके कंपैरिजन में मैकेनिक्स और इनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोडायनामिक्स के कंपैरिजन में देखें तो इसमें मेहनत बहुत कम है मॉडर्न फिजिक्स में। और बच्चों वेटेज देखिए आप, है ना, 13%, 18% वेटेज को नकारा नहीं जा सकता बच्चों, बढ़िया वेटेज है। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, और ये जनरली केमिस्ट्री में भी आ जाता है, फिजिक्स में भी आ जाता है, तो बच्चों अच्छे से पढ़ने में आ जाता है। थोड़ा मेहनत करेंगे तो बच्चों ये स्कोरिंग चैप्टर है फिजिक्स का, बढ़िया से सबसे स्कोरिंग जो चैप्टर कहलाता है बच्चों मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है। कम मेहनत और उसमें बच्चों रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जितना मेहनत, जितना हम टाइम एक मैकेनिक्स के क्वेश्चन में, थोड़े बड़े क्वेश्चन की बात करें तो उसमें देंगे, उससे कम टाइम में बच्चों मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये हमने आपके सामने एनालिसिस रखा है, आपके भी दिमाग में समझ में आ रहा होगा कि हमें कौन से डायरेक्शन में चलना है, ठीक है बच्चों। अभी मैं इन जो 6 स्ट्रीम्स हैं इसमें और डिटेल में आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर हम इसमें इंक्लूड करते हैं बच्चों, ठीक है। वैसे तो कई बच्चों को पता होता है, फिर भी अगर नहीं पता हो तो बच्चों देखिए मैकेनिक्स में हम ये वाले सारे चैप्टर्स की बात करते हैं, रोटेशन तक सब कुछ आ जाता है आपका मैकेनिक्स पूरा। ऐसी बच्चों थर्मल फिजिक्स, है ना, इलास्टिसिटी, हीट एंड थर्मो फ्लूइड, ये सब आ जाता है। फिर एसएचएम एंड वेव की बात करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में मैंने जैसा बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के एसी तक के सब आ गए हैं। वेव जो ऑप्टिक्स की बात करें तो बच्चों वेव ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आ गया है। फिर बच्चों मॉडर्न फिजिक्स में देखिए प्रॉपर जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, जिसमें एक्सरे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है, ठीक है, और न्यूक्लियर भी आ जाता है। तो उसके बाद में फिर बच्चों हमने सेमीकंडक्टर और प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी हमने यहीं पर ही लिया है, ठीक है बच्चों। तो आप अगर देखेंगे तो ये स्ट्रीम्स हैं और हमने जो कंपेयर किया है ना, पीछे एक बार फिर से देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देखिए हमने जो वेटेज आपको बताए हुए हैं इसके अंदर, तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर इसी ट्रेंड का ये फॉलो हो जाता है तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन हमको हमारे पक्के जरूर करने हैं, ठीक है। और बच्चों चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद ये आपकी स्ट्रीम्स हो गई हैं सारी की सारी। हाँ, अब यहाँ पर बच्चों इन स्ट्रीम्स में और अगर डिटेल अगर किसी को चाहिए कि सर हमको इसमें भी एक एक चैप्टर वाइज देखना है, तो ये सारा डिटेल एनालिसिस आपके सामने है बच्चों, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको और अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें बस मैं एक बात कहूँगा कि थोड़ा सा आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों इसमें 11.5% वेटेज, यहाँ पर 9.23% वेटेज आप देख पाएंगे, यहाँ पर 8.33% वेटेज, काफ़ी अच्छा वेटेज इसमें दिखाई दे रहा है बच्चों, देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो हीट एंड थर्मो पे बच्चों थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश कीजिएगा, बढ़िया है ये वाला भी, ठीक है। स्कोरिंग भी हो गया ये, है ना। तो और देख लेते हैं बच्चों, इसका और पार्ट्स है हमारे पास, देखिए ये रहा, ठीक है। तो ये सारे के आपको और डिटेल में अगर चाहिए तो आप एक एक का वेटेज और देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों। जनरल क्वेश्चन की बात करें, बच्चे जो है ना कंफ्यूज होते हैं, इस समय काफ़ी नर्वसनेस रहती है, तो उनमें ये रहता है कि सर अब जो समय बचा है इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सटीक कैसे चलें, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन होते हैं जो मैक्सिमम बच्चों ने हमसे पूछे हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो उनके आंसर सबको मिल जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो देखिए, फ्रॉम वेयर शुड वी स्टडी थ्योरी। अब बच्चे पूछे सर थ्योरी कहाँ से पढ़ें सर हम लोग, कहाँ, क्योंकि उनके दिमाग में काफ़ी चीज़ें, सर बुक से कर लें कि आपने नोट्स से कर लें कि जो शीट्स में दिए हैं, जो मॉड्यूल मटेरियल पढ़ रहे हैं उसमें कर लें। तो बच्चों देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग जाते हैं, कई सारे नहीं भी जाते हैं, ठीक है। तो जो अभी बस यही है
जितना आपने अभी तक पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है बच्चों, उसी को उठाएं। योर मटेरियल इज द बेस्ट मटेरियल, जो अभी आपके पास है। ठीक है, जैसे कई सारे बच्चे जो कोचिंग जाते हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आपने जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जो आपने लिखा है, उनको थोरोली बहुत अच्छे से कर लें। और जो क्लास के इलस्ट्रेशंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी बच्चों एक बार देखें। जो थोड़ा सा उलझाने वाला लग रहा हो उसको थोड़ा सॉल्व करके देखें। ठीक है, उसको सॉल्व इसलिए करना जरूरी है कि अगर यहाँ अटक रहे हैं तो बच्चों हो सकता है एग्जाम में तो अटक ही जाएंगे, तो बेटर है यहाँ पर एक बार उसे सॉल्व करके देख लिया जाए। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो थ्योरी आपको कहीं इधर उधर बुक से इधर उधर नहीं आप ढूंढें, उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा बच्चों। पढ़ने में पढ़ सकते हैं बट टाइम ज़्यादा लगेगा। पर अब जो समय है बच्चों, अब जो टाइम बचा है, इसमें हमें बिल्कुल सटीक चलना है। ठीक है, मतलब ऐसा करना है कि मेहनत 1 टाइम्स की करें और रिजल्ट कम से कम 4 to 5 टाइम्स का आ जाए, तो क्या कहने बच्चों। ठीक है, तो बस यहाँ पर यही कहूँगा, जो आपके पास नोट्स बने हुए हैं उसी थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करें। योर नोट्स आर द बेस्ट। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं क्वेश्चंस। बच्चों ने हमसे और क्या पूछे, ये पूछा है फ्रॉम वेयर शुड वी प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, हमें और भी क्वेश्चन करने, हम कहाँ से करें। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि जो आपके पास मटेरियल रखा है, ठीक है, उसे ही हमें सॉल्व करना है, उसे मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा, मल्टीपल टाइम सॉल्व करने से माइंड में अच्छे से बैठता है, कॉन्फिडेंस बढ़िया से आता है। ठीक है, नया नया मटेरियल ढूंढेंगे बच्चों तो क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं फेड अप होता जाता है। हम कर तो लेते हैं, एक बार हो गया, फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है हमें लगता है यार एक ही बार किया था, पता नहीं अच्छे से हुआ हो कि नहीं हुआ हो। ठीक है, बट बच्चों अपना जो मटेरियल आपके पास है उसमें आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारे एरिया कवर हैं, सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं उसके अंदर। तो उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से करिए, जो क्वेश्चन टफ लग रहा हो, जहां अटक रहे हो, उसको फिर से दोबारा देखिए। ठीक है, अभी यही करना है बच्चों, जितना हमने पढ़ा है ना, सिंपल सी बात है, उस सबको समेट लो वापस से। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को आपको यही करना है, ज़्यादा क्वेश्चंस की तलाश में न भागें। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए जो मटेरियल है उसे करें। अब बात आती है बच्चों, क्वेश्चंस आपको ना थोड़े टेस्ट पेपर से भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से जो जहाँ से भी हो बच्चों, थोड़े बहुत पुराने टेस्ट पेपर्स, पुराने PYQs, ये सब थोड़ा सा देख लें। हाँ, बात आई है PYQ की बच्चों, तो मैं क्वेश्चंस के लिए आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट ईयर यानी लास्ट के 3 ईयर्स के कम से कम एटलीस्ट 3 ईयर्स के जरूर PYQ सॉल्व करें। ठीक है, तो जो जो चैप्टर आपको बढ़िया कर रहे हैं, एकदम शानदार करना है, उसके PYQ तक बढ़िया से करके रखें बच्चों। ठीक है, और जो चैप्टर आप थोड़ा वीक आ रहा है उसके भी कोशिश करें कि हम उसके PYQ तो कर लें एटलीस्ट, क्योंकि बच्चों PYQ हैं आपके पास, उसमें एक ट्रेंड पता लग जाता है कि इन्होंने कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर मान लो वहाँ ईजी चल रहा हो तो हमें बहुत रिलैक्स मिलेगा कि अरे यार तो ईजी भी चल रहा है, अगर आ गया तो हम कर लेंगे। कॉन्फिडेंस यहीं से बिल्डअप हो जाएगा। देखिए ना बच्चों, सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे मन में एक डर बैठा रहता है, हम पढ़ तो रहे हैं फिर भी एक डर रहता है कि अरे वहाँ पर कुछ और पूछ लिया तो जब आप PYQ देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको भरोसा होता जाएगा कि नहीं यार जो हम पढ़ रहे हैं उसी में से ही पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ पर मैं एक सबसे बड़ी बात और बोल देता हूँ, अगर आपको लगता भी है ना बच्चों कि वहाँ कुछ और पूछ लिया, तो आप ये मान के चलें भाई 90 to 95% तो अपने नोट्स और उसमें से ही आना है। 5% कुछ और आ गया ना बच्चों, उसके बारे में मत सोचिए, आप मान के चलें कि वो छोड़ देंगे भाई। 95% भी अगर हमने बहुत अच्छे से पूरा कर लिया जो हमारे नोट्स में से आया है, तो भी बच्चों हमारी बहुत शानदार रैंक आ जाएगी। समझ गए, तो डर को मिटाएं, जो वहाँ क्या आने वाला है, कुछ और पूछ लिया, उसके बारे में सोचने पे टाइम वेस्ट ना करें। हमने जो पढ़ा है, जितना पढ़ लिया, उसी को और स्ट्रॉन्ग करते चले जाएं। ठीक है बच्चों, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूरा इन बातों को ध्यान रखेंगे, आपके माइंड में ये स्ट्रैटेजीज, ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी बच्चों। ठीक है, आइए कुछ और चीज़ें इसमें देख लेते हैं बच्चों। कंक्लूजन की बात बच्चों, शानदार पार्ट यही है, इसका ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ। कई बार जो डायलेमा रहता है बच्चों को, 11th पढ़ें कि 12th ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर एक बात तो ये है कि जो पुराने क्वेश्चंस हैं उसमें बच्चों रिपीट नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस इसके अंदर। हाँ, रिपीट क्या होता है, पुराना जो JEE एडवांस के क्वेश्चन उसके कुछ वैरायटी रिपीट हो जाती है। ठीक है, तो अगर किसी उसमें वैसे अब आप टाइम कम है, अगर आपको मिल सके टाइम तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसा ना करें कि यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नए पैटर्न पर, यानी कि पैटर्न फॉलो हो सकता है पर डेटा नए होंगे। ठीक है, तो आप वो आंसर रट के लगा लें, ऐसी पॉसिबिलिटी बच्चों लगभग ना के बराबर है। ठीक है, तो हमें बच्चों यही मान के चलना है, क्वेश्चन आएगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी, डेटा नहीं आ गए तो क्या करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, परसेंटेज वाइज वेटेज की बात करें तो देखिए 11th और 12th दोनों का वेटेज मैंने आपके सामने रखा है, लगभग 50-50 है। तो हम ऐसा ना करें कि हम 12th पे कॉन्सेंट्रेट कर लें, 11 छोड़ दें, ऐसा नहीं है। तो देखिए बच्चों 11, क्योंकि देखिए मैकेनिक्स तो 11th में होता है, कितना सारा पार्ट आता है मैकेनिक्स का, तो बच्चों लगभग 50-50 माने तो हमें 11th और 12th पर दोनों पर इक्वली फोकस करना है। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कोई टॉपिक आपको हार्ड लगता है पर्सनली, ये ना स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है,
तो अब क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप कुछ कुछ टॉपिक को अपने हिसाब से कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट मोर और लेस 11th और 12th पे बराबर मेहनत होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो देखिए, है ना, आइए और देखते हैं कंक्लूजन में हम। बच्चों चैप्टर्स वेयर सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड रिपीटेडली, मतलब बच्चों ये वो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें से मैक्सिमम और बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं और पैटर्न भी लगभग सेम रख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें मोस्टली तो वही क्वेश्चंस कवर होंगे अपने टॉपिक्स जो हमारे जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक हैं, है ना, आप देख पाएंगे। और ये देखिए, तो टॉपिक्स में यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, इलास्टिसिटी, सेमीकंडक्टर, ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कम्युनिकेशन और वेव ऑप्टिक्स। तो ये जो चैप्टर्स हैं बच्चों, इनसे रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको हमें बहुत अच्छे से करना है, छोड़ना ही नहीं है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, ये एनालिसिस हमारी तरफ से है, ठीक है। तो बच्चों मैं सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। ऑल द बेस्ट सभी को बच्चों।